स्टूडेंट, आज के करंट जीएस में हम पढ़ेंगे 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का करंट जीएस। ये मैं आप लोगों के लिए 6 दिनों का करंट जीएस लेकर आया हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से आप नोट करिएगा। इससे पहले भी हम लगातार करंट जीएस पढ़ते जा रहे हैं, तो ये जनवरी माह से 2021 से आप नया रजिस्टर बना लेंगे तो 2021 का करंट जीएस एक आपको अलग रजिस्टर में बन जाएगा। और क्रम से मैं आपको इसी श्रृंखला में लगातार पॉइंट लेकर आऊँगा और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, जब इन पॉइंटों को मिलाइए कि इनसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, चलो उनकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 2003 में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 2003 में मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और मनाने के पीछे कारण क्या है? तो आप कहेंगे सर मनाने के पीछे कारण ये है कि 10 जनवरी 1975 को, कब? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। लेकिन विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था 2006 में। ये भी आप याद रखेंगे, 2006 में। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है मध्य प्रदेश में 10वां आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश में भी 10वां आयोजित हुआ है। भारत में अभी तक 3रा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा, एक नई दिल्ली में आयोजित हो चुका है। तो भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन 4, मतलब एक तो आपका 10 जनवरी 1975 को एक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और भोपाल में, और अब देवास में आयोजित होगा। तो आप भारत में जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनकी आप लिस्ट याद कर लीजिएगा कि कौन सा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, क्योंकि भारत के सम्मेलन पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? और भोपाल में जो 10वां हुआ था वो 2015 में हुआ था। क्लियर? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। कौन सी भाषा बेटा? राजभाषा। संविधान के अनुसार हिंदी कैसी भाषा है? एक राजभाषा है। संविधान के अनुसार हिंदी एक राजभाषा है। क्लियर? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 1984। लेकिन 85 में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, और किस वर्ष को विश्व युवा वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को विश्व युवा वर्ष घोषित किया गया था और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों का आप आंसर कमेंट करिएगा। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिक दिवस, ये 5वां इस बार भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया था 14 जनवरी को। 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल में ही कुछ समय बाद 23 जनवरी आएगा, उस समय हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट का कि 51वें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन सा है, फोकस देश कौन सा है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। फोकस देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य संपन्न होता। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करेंगे कि मैत्री एक्सप्रेस, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो किन दो देशों के मध्य चलती है। अगला पॉइंट है कि लिथियम भंडार अभी हाल में ही मांड्या जिले में मिले हैं। मांड्या, मादा जिला नहीं है, मांड्या जिला है, मांड्या जिला, जिसमें लिथियम के भंडार मिले हैं। ये मांड्या जिला किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में है। ये मांड्या जिला कहाँ पर है बेटाओ, कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य के दो प्रमुख आपके डांस है यक्षगान और डोलो पुनीता, याद रखेंगे, यक्षगान और डोलो पुनीता कर्नाटक राज्य के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 भी जारी कर दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत, इंडिया की रैंक 85, भारत की रैंक 85 भी है। और प्रथम स्थान पर जापान है, जापान है। अब आप एक बात याद रखेंगे कि यदि जिसका पासपोर्ट इंडेक्स में उच्च स्थान है वो कई देश, ज़्यादा देशों की यात्रा कर सकता है, तो भारत का 85वें स्थान है। अगर भारत का पासपोर्ट किसी के पास है तो 58 देशों की यात्रा करता है। जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसका अपोजिट नहीं हो रहा है 85 का अपोजिट, आप 58 ऐसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जापान का भी ऐसा है कि जापान से भी कई देशों की यात्रा हो सकती है और भारत से कई देशों की ज़्यादा। तो जापान फर्स्ट प्लेस पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्सन में और भारत का 85वां प्लेस है। अब आप ये कमेंट करेंगे, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक जारी किया था, उसमें भारत की रैंक क्या है। और एक मैंने और पढ़ाया था मानव स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत की रैंक क्या। मैं इसलिए पूछता रहता हूं कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो और पूरा करंट आपको तैयार होता रहे और साथ साथ में आप इनको याद भी करते चलेंगे। अगला पॉइंट है भारत का पहला फायर पार्क स्थापित हुआ उड़ीसा में। और चमड़ा पार्क, लेदर पार्क हुआ है कानपुर में स्थापित। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क हुआ है तमिलनाडु में। आप लोगों को मालूम है हल्दी अनुसंधान संस्था, मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु प्रथम राज्य है। और अभी कुछ समय पहले तमिल एकेडमी बनी है नई दिल्ली में। तमिलनाडु की जो भाषा है उस पर तमिल एकेडमी नई दिल्ली में बनी है। कोंकणी एकेडमी भी नई दिल्ली में बनी है, कोंकणी गोवा की भाषा है। तो यहाँ तक याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तमिलनाडु में, टायर पार्क कलकत्ता में, टायर पार्क पश्चिम बंगाल कलकत्ता, ग्रीन रामायण पार्क और पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड, ये दोनों हल्द्वानी उत्तराखंड में। आप लोगों को ये भी मालूम होगा हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, इसका भी आप आंसर कमेंट करिए। हिमतेंदुआ। और भारत का पहला शहद अनुसंधान संस्था, आप लोगों को मालूम है शहद अनुसंधान संस्था आनंद में स्थापित किया गया, गुजरात के आनंद में। हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में पहली बार की जाएगी। चंदन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, मैसूर में। रेत टीलों का पार्क गोवा में स्थापित किया गया है। देश का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क हिमाचल प्रदेश के खुपरी में देश का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क हिमाचल प्रदेश के खुपरी में स्थापित किया गया। और हिमाचल प्रदेश एलपीजी कनेक्शन देने में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य बना है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और ध्यान रखेंगे कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट अगर किसी राज्य में है, अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, तो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या ज़्यादा किस राज्य में, तो यूपी में।
और जनसंख्या परसेंट सर्वाधिक कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की गई और ई पंचायत पुरस्कार भी 2020 हिमाचल प्रदेश ने ही जीता था। अब उधर के पॉइंटों की बात करते हैं। भारत में कोंकणी भाषा अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, नई दिल्ली में। कोंकणी किस राज्य की प्रमुख भाषा है, तो आप कहेंगे गोवा राज्य की प्रमुख भाषा है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को और गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को। क्लियर बेटा। और तमिल एकेडमी भी कहाँ स्थापित की गई है, नई दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक भी भारत का पहला कहाँ स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में। छात्रों को 2 GB डेटा मुफ्त देगा कौन सा राज्य, तमिलनाडु। और आप लोगों को मालूम होगा के फोन सेवा के तहत इंटरनेट मुफ्त दिया था केरल राज्य ने। के फोन सेवा के तहत इंटरनेट मुफ्त दिया था केरल राज्य ने। तिरंगा फहल भी केरल राज्य ने प्रारंभ की थी, आपको मालूम होगा। ये तो मैंने कर्मी बोट रोबोट भी प्रारंभ किया था और कार्टून चैन अभियान भी प्रारंभ किया था कोरोना से निपटने के लिए, केरल राज्य ने। लेकिन 2 GB डेटा कौन दे रहा है, तमिलनाडु। और किसने प्रतिबंधित किया था नेट को, किस देश ने, तो बांग्लादेश ने नेट को प्रतिबंधित किया था। फतेह फर्स्ट स्वदेशी रॉकेट लॉन्च कौन करेगा, पाकिस्तान लॉन्च करेगा। मनीष चौहान पुर्तगाल में, ध्यान रखना, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। भारत में पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498 में आया। जो मैं क्वेश्चन बोलता चलता हूँ बेटाओ, उनको आप नोट करिए, आपको जीएस में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आप उनको नोट करते चलिए। जैसे मैंने कहा पहला पुर्तगाली 1498 में वास्को डिगामा आया। बहुत सारे पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, कौन कौन से पुर्तगाली भारत आए, कौन कौन से विदेशी भारत आए, आप उसको भी देखिएगा। मनीष चौहान पुर्तगाल में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। चौथी वन प्लैनेट समिट, ये किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुई, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो याद रखेंगे चौथी वन प्लैनेट समिट कहाँ आयोजित हुई, फ्रांस। और किस पर आधारित है, जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर। आप सभी लोग जानते हैं 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रमा प्रसाद संधू, इनका नाम थोड़ा याद रखेंगे। क्यों, आप लोगों को मालूम होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह पर अब यही आमंत्रित किए गए हैं चंद्रमा प्रसाद संधू, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना वायरस का नया रूप ब्रिटेन में आ चुका है। तो हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना के नए प्रतिरूप आने के कारण उन्होंने आने से मना कर दिया। चिट्ठी लिखकर ये भेजा है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर नहीं आएंगे। तो अब कौन आएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रमा प्रसाद संधू को आमंत्रित किया। किस देश के, सूरीनाम के। ऐसा कई बार हो चुका है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं आता तो किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है। तो पहले कौन आ रहे थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो अब कौन आएंगे, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रमा प्रसाद संधू। किस राज्य ने नया बक्सरा प्रांत बनाया है, किस राज्य ने नया बक्सरा प्रांत बनाया है, तो आप कहेंगे गुजरात राज्य ने। तो गुजरात राज्य टेजर गन देने वाला राज्य है। भारत का तटीय राज्य भी गुजरात है। सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पर नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, ये सब लेक हैं। इतनी लेक प्रमुख झीलें यहाँ पर। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर मैंने बोला है किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप कमेंट करेंगे कि भारत के कुल कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा पर है, उनके नाम, राज्यों के नाम और लिस्ट कमेंट जरूर किया करो बेटा, जिससे आपका बार बार पर प्रैक्टिस करेंगे तो जीएस काफ़ी अच्छे लेवल का तैयार हो जाएगा। आरोग्य मेला अभी हाल में ही किस राज्य ने लगाया है, तो यूपी ने। प्रथम आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल अभी हाल में ही कहाँ आयोजित होगा, तो लेह में। सदर जापारोवा किस देश के नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, सदर जापारोवा तो किर्गिस्तान के। किस देश के बेटाओ, किर्गिस्तान के बनेंगे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक।
यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा। यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है और किसने नियुक्त किया है? यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है और किस राष्ट्रपति ने नियुक्त किया गया है? और उस राष्ट्रपति की प्रमुख पुस्तकों के नाम भी लिखिए। तो राष्ट्रपति आप समझ रहे हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उन्होंने ही इनको नियुक्त किया है। तो नए राष्ट्रपति कौन है? तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख के भेजिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की अभी हाल में ही खोज हुई है और ये किस देश में है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया में। यहाँ पर एक सुअर का चित्र मिला है इंडोनेशिया में, लगभग 45,000 वर्ष पुराना। तो सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कह सकते हैं हम इंडोनेशिया देश की। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को इनको साफ किया जाएगा। अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? और बिंदुसार सफाई परियोजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा ने। और आप लोगों ने सुना होगा उड़ीसा में कुछ समय पहले कि एक मधु बाबू पेंशन योजना है, मधु बाबू पेंशन योजना है, उसमें एक्स जेंडरों को भी सम्मिलित किया गया। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम कलाम द्वीप किया गया है। कुछ समय पहले आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की थी। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके लगभग 6 दिनों का करंट जीएस था और बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप इनको नोट करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।